आज की कहानी है ननन जी, आप राखी बांधने आती हो या नेग लेने? ये दो कौड़ी की राखी लेकर मत आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन का फोन फिर से आया तो रागिनी को मन मार कर उठाना पड़ा था। वो, हाँ दीदी, मिल गई आपकी राखी। फोन उठाते ही वो बोली, और भाभी ठीक हैं आप सब? बहुत चिंता हो रही थी मुझे जब आपने 2-3 बार न फोन उठाया न कॉल। बैंक की व्यस्त थी जरा, घर में मेहमान आए हुए हैं। उसने झूठ बोल दिया ननन से अपनी। सॉरी भाभी, रखती हूँ, बस आप सबकी कुशल जानना चाहती थी। रागिनी ने झट फोन रखा और चैन की सांस ली। उसके पति उमेश ने पूछा, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था कोई, कहते हुए उसने बहाना बनाया। उमेश की 3 बहनें थी और जानती थी रागिनी की एक बार इनका बहन प्रेम जाग गया ये पूरा महीना बेकार चला जाएगा। उमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का था। 3 बहनों में सबसे छोटा। माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी तो तीनों बहनों ने ही माँ बनकर उसे पाला था। एक बहन की शादी होती गई और उसके बहनें अपने भाई पर जान छिड़कती थी रातों रात। भाई और उनके जीवन स्तर में बहुत अंतर आ गया था, लेकिन उमेश का मानना था उसको उसकी बहनों ने ही बनाया है और वो उनका शख्स हमेशा रहेगा। बस ये ही बात उसकी पत्नी रागिनी के गले नहीं उतरती थी। बेवजह वह तीनों से चिढ़ने लगी थी। उसके बच्चे भी बुआओं की जरा इज्जत न करते, यहाँ तक कि तीनों बुआ के नाम उन्होंने बुखार, खांसी और जुखाम रख रखे थे अपने पिता के पीछे। वो अपनी माँ रागिनी के साथ उनकी अक्सर मजाक उड़ाते। आज भी उनकी बड़ी बेटी वानिया हंसते हुए माँ से बोली, खांसी का फोन आया था अभी। उसका भाई वीनू हंसा, नहीं बुखार का था सूप। माँ ने इशारा किया, तुम्हारे पापा सुन लेंगे तो बवाल हो जाएगा। रागिनी भूल रही थी कि वो खुद भी किसी की बहन है। अगर उसका भाई शेखर भी उससे यही व्यवहार करे तो उसे कैसा लगेगा? उमेश जब भी अपनी किसी बहन को बुलाने की बात करता, रागिनी बहाना बनाकर टाल देती उसे। वह तीनों हमेशा बोझ ही लगती। इस बार रक्षाबंधन पर वह अपने मायके गई थी अपने भाई शेखर को राखी बांधने। उसे पता था कि भाई के घर खाली हाथ नहीं जाना है। बहनें भाई को तभी बोझ लगती हैं जब वह उनसे कुछ लेने की उम्मीद रखती हैं। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा फल, मिठाई, उपहार लेकर हैं। वो जितनी ठसक से आई थी उतनी ही निराश हुई। इस बार वो, उसकी भाभी रीता बड़े घर की बेटी थी, उसकी पहली राखी थी ये। उसके दोनों भाई वहाँ पहले ही पहुँचे हुए थे। वो अपनी बहन के लिए जो बड़े महंगे तोहफे, आभूषण लाए थे उन्हें देखकर रागिनी की आंखें सुधिया गई। उसने अपने उपहारों को एक कोने में छुपा लिया। उसके बच्चे फुसफुसा के बोले अपनी माँ से, क्या हुआ माँ,
लगता है रीता मामी के लिए आप बुखार नहीं टाइफाइड हो, कहकर वह दोनों हंसने लगे। रागिनी ने गुस्से से खींचकर तमाशा मारा अपनी बेटी वानिया को। उसकी भाभी दौड़ी चली आई। क्या हुआ दीदी, क्यों मारा आपने इस बेचारी को? जिद करती है हर बात पर, इसे तमीज नहीं है। बात बदलती वो बोली, चलिए राखी बांधते हैं, आपके भैया इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों को भी जल्दी निकलना है। फिर ले आइए थाली सजाकर, आप भी सेजता से कही गई अपनी भाभी की बात भी। रागिनी को ताना ही लगी और बड़ी मुश्किल से वह अपना सामान लगाकर भाई को राखी बांधने लगी। सारे वक्त उसे कमतरी का एहसास खाए जाता रहा, जबकि उसके भैया भाभी और उनके भाई बिल्कुल सामान्य थे। उसके भाई शेखर ने उसे यथासंभव नेग और उपहार देकर विदा किया, लेकिन इस बार रागिनी का मन बहुत विचलित था। उसे रह रहकर खुद की ओसी सोच पर शर्म आ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ भाई बहन के प्यारे रिश्ते को रुपए पैसे के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। न कोई बहन भाई पर बोझ होती। सबके जीवन स्तर में फर्क हो सकता है, पर बात तो भावनाओं की है। आज तक वह खुद को बहुत अमीर समझती थी, पर उसकी भाभी के भाइयों ने ये दर्शा दिया था कि वह उससे भी ऊपर है। तो जैसे वह अपनी गरीब नंदों को अपने पति और खुद पर बोझ समझती थी, उसे भी तो उसकी भाभी बोझ समझ सकती है। फिर सबसे बड़ी बात, वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है। आज वो उनकी बुआ को बुखार खांसी कहकर बुलाती है, कल को उसका बेटा उसकी बेटी को इन उपनामों से बुलाएगा तो सहन कर पाएगी वो। इस बार घर लौटते ही रागिनी पूरी तरह बदल गई थी। जाते ही उसने बड़ी ननंद रेखा को फोन किया और जीजी आ नहीं रही इस बार, सुमन और कंचन दी को भी लेती आइए साथ। आप सबकी राखी तो आ गई है, पर जो मजा साथ में त्योहार मनाने में है वो दूर दूर कहाँ।